हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी में वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी साइंटिस्ट भी मैकेनिकल के पद के लिए है और मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल टेस्ट हाउस। टोटल पदों की संख्या है सिर्फ एक, लेकिन वो अनरिजर्व कैटेगरी का पद है। अनरिजर्व कैटेगरी का पद होने का मतलब हो गया कि किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट इस पद के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। ये पे लेवल 10 का पद है। इसका मतलब हो गया ग्रुप ए गस्टेड का पद है और इसके लिए एज मांगा गया नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स और यह एज जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज पर नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, ये सब एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटीज के जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनको अप टू 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1 year practical experience in the testing calibration of engineering material products or in precision measurements metrology in a recognized laboratory or institute, or B, Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Mechanical Engineering or Metallurgical Engineering from a recognized university or institute, and 2 year practical experience in the testing calibration of engineering material products or in precision measurements metrology in required laboratory or institute। देखिए, मास्टर डिग्री अगर फिजिक्स में है आपके पास तो चलेगा। उसके साथ आपको चाहिए 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग कैलिब्रेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल प्रोडक्ट और इन प्रेसिजन मेजरमेंट्स मेट्रोलॉजी इन अ रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट। अगर वो नहीं है तो आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी में। और अगर इंजीनियरिंग का डिग्री है तो उसके साथ आपको 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हीं सब फील्ड में, मतलब experience in testing calibration of engineering materials product or in precision measurement metrology in a recognized laboratory or institute। चलिए इसके लिए जो ड्यूटीज हैं वो देख लेते हैं कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्या क्या काम करना रहेगा। साइंटिस्ट विद मैकेनिकल इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ मैकेनिकल डिसिप्लिन। ही scrutinize the test requests, forwarding letters or record the sample to the scientific officer and scientific assistant, supervises and sorts out the technical administrative problems, check the draft test certificates and sign the final test certificate, initiates all purchase case and assists scientist C in all technical purchase administrative matters। साइंटिस्ट भी मैकेनिकल का है, ओवरऑल इंचार्ज होता है मैकेनिकल डिसिप्लिन का, और साइंटिस्ट सी को असिस्ट भी करता है। साथ ही साथ बाकी सारे काम जो है वो आपने देख ही लिए, इसमें दिया हुआ क्लियर किया। प्रोबेशन इस पद के लिए 1 साल का है, उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। और आपका हेड ऑफिस कोलकाता में है, लेकिन चूंकि आप यूपीएससी से रिक्रूट किए जा रहे हैं तो आपको इंडिया में कहीं भी सर्विस के लिए भेजा जा सकता है। ये है आपका जो पद है वो जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए गस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का है, परमानेंट नेचर का पद है। सॉरी, मैंने शुरू में कह दिया था ग्रुप बी लेवल 8 का पद, सॉरी लेवल 10 का पद है ना। लेवल 10 का ये ग्रुप ए गस्टेड पद है, ग्रुप ए गस्टेड पद है, नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का परमानेंट मैनेजर का पद है। तो दोस्तों, अगर आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं तो 12 जून 2025 तक आपको अप्लाई करना है। यही अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अप्लाई करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अप्लाई करें। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप सबको इस जॉब ओपनिंग के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।